नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूँ तो प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं, जप। हाँ, नमस्कार। जप, जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है जप, चेतना का प्राचीन तंत्रिका प्रोग्रामिंग। ये टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, ये लेख जप को सिर्फ पूजा पाठ या भक्ति नहीं मानता, बल्कि ये कह रहा है कि ये दिमाग को एक तरह से रीप्रोग्राम करने का तरीका है, एक व्यवस्थित प्रणाली की तरह। हाँ, कुछ वैसे ही जैसे आजकल हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या एआई की बात करते हैं। तो क्या ये हजारों साल पुरानी प्रथा सच में हमारे दिमाग को बदलने का कोई कोड हो सकती है? ये सवाल ही बहुत रोचक है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं, है ना? समझने की कोशिश करते हैं कि जब आखिर है क्या, ये दिमाग पर असर कैसे करता है और टेक्नोलॉजी के साथ इसका ये जो अनोखा करेक्शन बताया जा रहा है वो क्या है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जप क्या है इससे। देखिए, सरल शब्दों में जप का मतलब है किसी मंत्र जो अक्सर संस्कृत से होता है, एक ध्वनि सूत्र कह लीजिए, या किसी नाम को ध्यान और जागरूकता के साथ लगातार दोहराना। अच्छा, ध्यान और जागरूकता के साथ, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। इसके कई रूप भी हैं, जैसे अजप जप। ये वो अवस्था है जब मंत्र बिना कोशिश किए अपने आप मन में चलने लगता है। अपने आप? वाह। हाँ, फिर है नाम जप, जिसमें भगवान के या देवी देवताओं के नाम दोहराए जाते हैं। और बीज मंत्र जप भी होता है, जिसमें छोटी पर शक्तिशाली ध्वनियां होती हैं, जैसे ओम या ह्रिंग। तो बेसिकली बात वही है, जागरूकता के साथ दोहराओ। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक एल्गोरिदम कह सकती हैं। आध्यात्मिक एल्गोरिदम, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं है, ये दिमाग के लिए कोई तकनीक है। ये काम कैसे करती है फिर? हाँ, यहीं पर विज्ञान की बात आती है और ये लेख इसी पर जोर देता है। ये बताता है कि जब मस्तिष्क के काम करने के तरीके को सचमुच बदल सकता है। कैसे? देखिए, न्यूरोसाइंस में एक सिद्धांत है, शायद आपने सुना हो, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं, उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। हाँ, ये तो सुना है। तो जब आप जप करते हैं, आप एक ही ध्वनि, एक ही विचार को बार बार अपने दिमाग में लाते हैं। इससे क्या होता है, दिमाग का जो फालतू शोर है वो कम होता है। अच्छा। ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और आपकी जो भावनाएं हैं उनको रेगुलेट करने, मतलब नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोहराव दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के रास्ते, उनके कनेक्शन को मजबूत कर रहा है। कमाल है। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। क्या इसका कोई सबूत भी है? मतलब वैज्ञानिक तौर पर इसे मापा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इस पर स्टडीज हुई हैं, खासकर ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल करके। ईईजी दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापता है। हाँ, ईईजी। तो इन स्टडीज में पाया गया है कि जप के दौरान दिमाग की जो बीटा तरंगे हैं, जो आमतौर पर व्यस्त तनाव वाले मन से जुड़ी होती हैं, वो कम हो जाती हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ अल्फा तरंगे, जो शांत, फोकस और आराम की स्थिति दिखाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और थीटा तरंगे भी, जो गहरे ध्यान या मेडिटेशन की अवस्था से जुड़ी हैं। थीटा भी? वाह। हाँ, और कुछ स्टडीज में तो गहरे जप के दौरान गामा तरंगे भी देखी गई हैं। गामा तरंगे दिमागी एकीकरण, ऊंची चेतना और कभी-कभी आनंद की अनुभूति से जुड़ी होती हैं। गजब। और किसी खास मंत्र पे भी शोध हुआ है, जैसे ओम? हाँ, ओम पर काफी शोध हुआ है। पता चला है कि ओम का जाप दिमाग के दोनों हिस्सों यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के बीच तालमेल बढ़ाता है। अच्छा, दोनों हिस्सों में संतुलन? बिल्कुल। और ये हमारे डर वाले सेंटर एमिगडाला की गतिविधि को कम करता है और साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सोचने समझने निर्णय लेने वाला हिस्सा है, उसे सक्रिय करता है। अरे वाह! तो ये तो वाकई में दिमागी शांति और स्पष्टता पाने का एक पूरा व्यवस्थित तरीका लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अब उस चौंकाने वाले बात पर आते हैं। स्रोत ने इसे एआई से जोड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये प्राचीन ज्ञान और ये एकदम नई तकनीक? हाँ, ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि जप और एआई के जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उनको ट्रेन करने के तरीके में गजब की समानताएं हैं। सच में? कैसे? हाँ? आप सोचिए, दोनों में दोहराव का इस्तेमाल होता है। जप में मंत्र का दोहराव, एआई में इनपुट डेटा का बार बार प्रोसेसिंग,
है ना? हाँ, ये तो है। जप में ध्यान या जागरूकता की जरूरत होती है। एआई में उसे सिखाने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट या बैक प्रोपगेशन जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जो बेसिकली गलतियों को कम करके सिस्टम को सीखने में मदद करती हैं। एक तरह का फोकस्ड लर्निंग। अच्छा, हाँ, समझ रही हूँ। फिर जैसे जप दिमाग में न्यूरॉन्स के रास्ते मजबूत करता है, वैसे एआई ट्रेनिंग के दौरान अपने नेटवर्क के अंदर कनेक्शंस के वेट्स यानी महत्व को एडजस्ट करता है। ठीक है। जप मानसिक शोर को फिल्टर करता है। एआई ट्रेनिंग में एरर या नॉइज को फिल्टर किया जाता है ताकि पैटर्न साफ दिखें। और सबसे दिलचस्प, जैसे जप करते करते अजब अवस्था आ सकती है जहां मंत्र बिना प्रयास के चलने लगता है। हाँ। वैसे ही एआई भी सीखते सीखते पैटर्न को खुद ब खुद पहचानने लगता है ऑटोमेटिकली। तो लेख इसे मजाक में जैविक फाइन ट्यूनिंग या आत्मा का बैक प्रोपगेशन तक कहता है। आत्मा का बैक प्रोपगेशन, हाँ, ये तो गजब की उपमा है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो मंत्र हैं ये कोई भी ऐसे ही चुने हुए शब्द नहीं है, इनका भी कोई आधार है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये मंत्र यूं ही नहीं बने हैं। ये ध्वनि के कंपन, शरीर के जो ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं चक्र, उनके साथ उनके तालमेल और शायद जिसे नाद योग कहते हैं यानी ब्रह्मांडीय ज्यामिति, उस पर आधारित है। अच्छा, ध्वनि कंपन और ज्यामिति। हाँ, जैसे ओम की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी लगभग 136.1 हर्ट्ज मापी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की लय से जुड़ी है। अरे वाह। इसी तरह ह्रीन जैसे बीज मंत्र हैं जिन्हें हृदय और मन के बीच सामंजस्य बिठाने वाला माना जाता है। और एक विज्ञान है साइमैटिक्स। साइमैटिक्स। हाँ, साइमैटिक्स दिखाता है कि कैसे अलग अलग ध्वनियां जब किसी माध्यम जैसे रेत या पानी से गुजरती हैं तो वे सुंदर ज्यामिति पैटर्न बना सकती हैं। तो ये ध्वनियां सिर्फ आवाज नहीं है, उनमें एक संरचना है, एक पैटर्न है। समझ गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो जब सिर्फ एक धार्मिक क्रिया या जाप नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसे एक व्यवस्थित तरीके, एक विधि के रूप में देखा जा रहा है। आपने कहा आध्यात्मिक एल्गोरिथम, लेख कह रहा है सोलवेयर प्रोटोकॉल जैसा कुछ। हाँ, एक तरह का सोलवेयर प्रोटोकॉल। जो ध्वनि और ध्यान का इस्तेमाल करके हमारी चेतना को, हमारे सोचने के तरीके को नया आकार देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करता है। एकदम सही कहा आपने। और ये लेख हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या सवाल? कि क्या जप असल में न्यूरल प्रोग्रामिंग का सबसे पुराना, सबसे मौलिक रूप है? एक ऐसा कोड जो सिलिकॉन चिप्स में नहीं बल्कि संस्कृत के अक्षरों में, भक्ति भरे ध्यान में और हमारी सदियों पुरानी सांस की लय में छिपा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे पूर्वजों के पास अपने ही मन को समझने और उसे आकार देने की ऐसी चाबियां थीं, ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज शायद अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए बस फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या प्राचीन ज्ञान में ही वो कुंजी छुपी है जिसे हम अब जाकर समझ पा रहे हैं? बहुत खूब।